कर्ज वही है जिसे चुकाया न जा सके। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। इंसान केवल शरीर से नहीं, दिल और दिमाग से भी जीता है। अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज बहुत जोरदार होनी चाहिए। स्वतंत्रता के लिए किसी भी बलिदान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। क्रांति लाना किसी व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि जनता का काम है। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर नहीं। किसी को क्रांति शब्द की व्याख्या शाब्दिक अर्थ में नहीं करनी चाहिए। क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है। जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का नाम ही आजादी है। आजादी हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं उस क्रांति का समर्थक हूं जो अन्याय को मिटाने के लिए हो। इंसान तब तक अपना लोहा नहीं मनवा सकता जब तक वह अपने बलिदान को सिद्ध न करे। दिल से निकलने वाली एक चीख भी क्रांति की आग में ईंधन का काम करती है। देशभक्ति अपने देश की मिट्टी से प्रेम करने में नहीं, बल्कि उसकी जनता से प्रेम करने में होती है। विचार क्रांति से पैदा होते हैं और क्रांति विचारों से जन्म लेती है। हर एक शहीद के खून में एक नई उम्मीद का बीज होता है। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का नाम ही असली जीवन है। आजादी संघर्ष से मिलती है, भीख मांगने से नहीं। किसी भी देश की आजादी तभी स्थायी हो सकती है जब वह देश खुद अपने पैरों पर खड़ा हो। असली आजादी तब है जब हर व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जिए। क्रांति हमेशा ताकत से नहीं, विचारों की गहराई से आती है। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते। जो समाज समानता की बात नहीं करता, वह समाज कभी आजाद नहीं हो सकता। देश की आजादी के लिए सबसे पहले उसकी जनता का जागरूक होना जरूरी है। आजादी के लिए उठाए गए कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। समाजवाद की बुनियाद न्याय और समानता पर टिकी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं जी सकता, उसकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे समाज का हिस्सा हूं जहां बलिदान की परंपरा है। क्रांति की सफलता किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं होती, वह सामूहिक होती है। आजादी को लेकर सोचना ही क्रांतिकारी का पहला कदम होता है। मैं दुनिया को बदलने का सपना देखता हूं और उसके लिए काम करता हूं। आज नहीं तो कल हमें अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा। देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा फहराना नहीं, बल्कि देश की प्रगति में योगदान देना है। सत्ता हमेशा भ्रष्टाचार की ओर खींचती है, इसलिए इसे जनता के नियंत्रण में रखना चाहिए। सिर्फ भाषण देने से क्रांति नहीं आती, उसके लिए कार्रवाई करनी पड़ती है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करता है, वह कभी समाज का भला नहीं कर सकता। जिस दिन हर इंसान न्याय और समानता का मूल्य समझेगा, उस दिन सच्ची आजादी मिलेगी। किसी भी क्रांति का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समाज का पुनर्गठन होना चाहिए।